हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में रियल नंबर डिस्कस किए थे। क्या? रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM जो क्लास 10th का टॉपिक है ना। इसको पिछले 7 क्लास या 8 क्लास में भी पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। सपोज मान लेते हैं कि कोई P और Q दो ठो रियल नंबर्स हैं। P और Q दो ठो क्या है? रियल नंबर्स हैं। अगर इनके HCF और LCM में रिलेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहला रिलेशन जो है HCF ऑफ P एंड Q इनटू LCM ऑफ P एंड Q, P और Q के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फर्स्ट रिलेशन। ठीक है। सेकंड, HCF ऑफ P एंड Q जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय LCM ऑफ P एंड Q के बराबर होता है। ये रिलेशन जो है फर्स्ट से ही फाइंड हो रहा है, और थर्ड भी हमारा फर्स्ट रिलेशन से ही फाइंड हो जाएगा। क्या? LCM ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू P इंटू Q बाई HCF ऑफ P एंड Q। अब देखो, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है P Q R, तो ये कभी नहीं सोचेंगे क्या? ये कभी नहीं सोचेंगे कि HCF ऑफ P Q R इंटू LCM ऑफ P Q R इक्वल्स टू P इंटू Q इंटू R होगा। ये सरासर गलत है। दिस इज नॉट करेक्ट। Okay, these three relations hold for only 2 real numbers. Okay, HCF and LCM relations, this holds for only 2 real numbers, HCF of P and Q into LCM of P and Q. Product of HCF and LCM equal to product of the numbers, है ना। और HCF equals to P into Q by LCM equals to P into Q by HCF। ठीक है। अगर सोच रहे हैं कि P और Q और R 3 रियल नंबर्स है, तो इसी तरह से 2 का जो रिलेशन हमारा फर्स्ट वाला बना, उसी तरह से हम 3 का भी रिलेशन बना सकते हैं। तो ये गलत है, ये सही नहीं है ना। 3 अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसका रिलेशन क्या होगा? 3 रियल नंबर दिया हुआ है, उनके HCF और LCM के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या होता है, HCF ऑफ PQR, ये हमारा रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग वन। दिस इज रॉन्ग वन। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा गलत है। तो इसका सही वाला क्या हो जाएगा? सही वाला हो जाएगा, देखो, HCF ऑफ, करेक्ट वन इज 4 नंबर, HCF ऑफ P इंटू Q इंटू R इक्वल्स टू P इंटू Q इंटू R इंटू HCF ऑफ PQR, HCF ऑफ PQR बाई LCM ऑफ P कॉमा Q इंटू LCM ऑफ Q कॉमा R इंटू LCM ऑफ P कॉमा R। ये रिलेशन हो गया। ठीक है। और पांचवा रिलेशन LCM ऑफ P कॉमा Q कॉमा R इक्वल्स टू, देखो सेम उसी तरह से P इंटू Q इंटू R इंटू HCF ऑफ, HCF नहीं, LCM ऑफ P Q R बाय HCF ऑफ P Q इंटू HCF ऑफ QR इंटू LCM ऑफ PR। ये 2 रिलेशन हो गया हमारा।
3 नंबर्स के लिए। ये 2 रिलेशन हो गया 3 नंबर्स के लिए, हालांकि 10th क्लास में इसका कहीं यूज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 रिलेशन देखें। पहला रिलेशन, जब 2 नंबर का HCF और LCM निकालना हो तो उनमें 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू हो जाता है क्या, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। अब यहीं से हम 2 रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, HCF ऑफ PQ इक्वल्स टू P इंटू Q बाय LCM ऑफ PQ, है ना। LCM ऑफ PQ इक्वल्स टू P इंटू Q बाय LCM ऑफ HCF ऑफ P एंड Q। और ये रिलेशन कभी मत सोचना कि सही होगा, ये गलत होता है। इसके जगह पर हमारा ये 2 रिलेशन है, इसका यूज बहुत कम है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात 6 नंबर। अब देखो, अब फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर हमको HCF और LCM फ्रैक्शन का निकालना है, टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, तो नंबर 1 अगर HCF निकालना होगा तो क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। और दूसरा अगर LCM निकालना होगा तो LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इन रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, उसका HCF और LCM फाइंड करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी इन्हीं सारे रिलेशंस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लो। तो इधर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम लिख करके रखे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 116 एंड देयर LCM इज 17,740, फाइंड द नंबर इफ वन नंबर इज 580, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जैसे HCF ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, HCF ऑफ मान लेते हैं P और Q दिया हुआ है 116, P और Q मान लेते हैं 2 नंबर है, और इन्हीं का LCM दिया हुआ है, PQ का LCM भी दिया हुआ है 1740 और P इक्वल्स टू 580 दिया हुआ है, हम लोग को Q फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी एक रिलेशन यहाँ पर देखे थे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू P इंटू Q, तो यहाँ से हमारा Q क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई P। तो हम फाइंड कर सकते हैं HCF इंटू LCM बाई P 116 इंटू 1740 बटा P क्या है 580। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2, 4 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 1 और 4 2 7 जा 14, 9 3 27 का 2 3 8, 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 11 3 33 1 34। सेकंड नंबर हमारा Q क्या आ गया 348, फर्स्ट नंबर बन गया, है ना। इसी रिलेशन, जो फर्स्ट रिलेशन था हमारा, यहीं से हमारा P भी निकाल सकते हैं, Q भी निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। HCF ऑफ 2 नंबर इज A एंड B। हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, A और B 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है, जिसमें कि HCF ऑफ A एंड B क्या है 5 है, और उसका LCM जो है क्या है 200 है। LCM ऑफ A एंड B क्या है 200 है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं क्या, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A इंटू B। हमको फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट AB, मतलब यही फाइंड करना है। Therefore AB इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B। 5 दूनी 10, 1000, क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ A एंड B 1000। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन वाला। हमको LCM और HCF निकालना है इन दोनों फ्रैक्शन का। तो अभी फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए पढ़े हैं, LCM इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM HCF ऑफ डिनोमिनेटर,
है ना, हमारे पास फ्रैक्शन 3/4 एंड 7/2 है ना। अब देखो क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। 3 एंड 7 हमारा ये आ जाएगा 21, और एचसीएफ ऑफ 4 एंड 2, 4 एंड 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एचसीएफ 4 एंड 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 3/4 एंड 7/2 क्या होने जा रहा है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एलसीएम 21 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 2, ये आ गया हमारा एलसीएम ऑफ 3/4 एंड 7/2। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें हमको एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 7 एंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। तो देख लो एचसीएफ ऑफ 3 एंड 7 तो लगता है कि 1 आएगा, और एलसीएम 4 और 2 का निकालते हो तो 4 आएगा। हमारा एचसीएफ आ गया क्या, 3/4 और 7/2 का 1/4। इसी प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम 1/2, 1/3 और 2/21 का भी निकाल सकते हो, 3 नंबर का, है ना। अगर एलसीएम निकालना है तो 1, 1 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे और ऊपर रख देंगे, और 2, 3, 21 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक सेम आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, डू योर सेल्फ। यहां पर आपका एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है ये तो आपको कुछ ना कुछ पता होगा, उसके इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे √2, √3 और √5 क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। आखिर कैसे होते हैं इरेशनल नंबर, उसको प्रूफ करने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नोट इट डाउन।